गूगल का अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो इंडिया में बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा और ही हमारे इधर यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं बना। इंडिया का इंडिया जाना क्यों, क्या वजह उसकी? हर चीज वो हमसे बेहतर और आगे है। भाईजान ये कह रहे हैं मुझे इंडिया भेज दे। 1947 में पाकिस्तान बनाने का मकसद तो फिर खत्म हो गया। हाँ जी, काश भाईजान जी अगर मेरे घर वाले मेरे बहुत जायदाद उधर से होते तो आज मैं भी सुकून में होता। मुझसे को पूछेगा तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं इस मुल्क में खुश ही नहीं हूँ, रहना ही नहीं चाहते। सारी बात है। क्यों आपके बड़े इंटरव्यू सुने आप, हमेशा के इंडिया की आपने मुखालफत की, आपने कहा कि जो भी मुल्क के अंदर हो गया इंडिया ने किया, हमारे मुल्क मुसलमानों पे जुल्म हो गया। इंडिया ऐसा नहीं, इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया नहीं ऐसे करता। हाँ हमारे अपने फिर कसूर, हाँ अपने कसूर है हमारे। इंडिया ये हमारी इंडिया वालों ने कहा इसकी उंगली काट दो, ये इंडिया वालों ने कहा, उठा के ले गए थे। हालांकि मैं इमरान खान की पार्टी का नहीं हूँ। अब जो मर्जी कत्ल करना है कर दे, मारना है मार दे, ठीक है। ये देखिए मेरी उंगली इन्होंने काटी है। तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि हर दो में से एक पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चल जाऊंगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, रिपोर्ट आई है। इवन यहाँ से भी जितने लोग खड़े हैं अगर पूछ लूँ ना तो आधे से ज्यादा यही कहेंगे आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर? हम पाकिस्तान से 100% में 150% जाना चाहते हैं। आप जाना चाहते हैं जी? आप जाना चाहते हैं बाहर? आप सच बताइएगा। बिल्कुल जाना। अच्छी बात, आप जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं जाना चाहते? तो आपके जो पठान भाईजान अफगानी, वो भी तो ट्रैवल एडवाइजरी देकर बैठे हैं आपके ऊपर, वो भी तो परेशान है आपसे। वो कहते हैं बल्कि आप लायबिलिटी हैं पूरी दुनिया के लिए। दिस इज द हफ्ता 10 दिन महीना डेढ़ पहले तालिबान ने स्टेटमेंट दी है, हम परेशान है आपके हालात की वजह से। चाइना भी आपसे नाराज है। अब आज की खबर, ये 2-4 दिनों की खबर चल रही है, वो कहते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट करने हैं अपनी फौज हम खुद साथ लेकर आएंगे, अपनी हिफाजत के लिए लोग लेकर। तो ये देखिए ना, इस पे अगर हर पड़ोसी ही परेशान है तो हर पड़ोसी तो नहीं ना खराब हो सकता। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और जिस तरह से इंडिया के हालात अच्छे हो रहे हैं और जिस तरह से वर्ल्ड में इंडिया की पावर बढ़ रही है, उससे जो है हमारे पड़ोसी देश भी अछूते नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों पाकिस्तानी जनता ये कह रही है कि इंडिया बॉर्डर खोल दे तो हम पाकिस्तान को लात मार के इंडिया में चले जाएँ, वहीं रहेंगे। और पाकिस्तान में कौन रहना चाहता है? इंडिया मच बेटर है, वहाँ पर लाइफ अच्छी है, वहाँ पर हर फैसिलिटी है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए काम कर रही है। और पाकिस्तान में तो यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर रहना का कोई सवाल नहीं है। तो दोस्तों जब एक कंट्री के सिटीजन है उसको डिच करने को तैयार है दोस्तों, और वो इंडिया आना चाहते हैं। तो इस पर जो है दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही पाकिस्तानी मीडिया में। उनके लोग जो इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, उन पाकिस्तानी लोग। तो आइए देखते हैं कि जो ये यूट्यूबर हैं, इन्होंने जो पाकिस्तानी लोगों से बात किया है तो उनका इसके बारे में क्या रिएक्शन है, वो किस तरह क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं इसके बारे में। आइए देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। इंडिया इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? अभी इंडिया की जैसे हमने बात किया, वहाँ पे गूगल मतलब दुनिया की बड़ी एक कंपनी है। गूगल का अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो इंडिया में बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा और ही है। हमारे इधर यूट्यूब का कोई हेड ऑफिस या कोई ऑफिस नहीं बना। इधर तो नेट भी VPN के साथ चलता है। हाँ, इवन हमारे तो मौलाना हजरात ने, शायद आपने सुना हो, फतवा दे दिया कि VPN हराम है। आपने सुना ये? बिल्कुल ऐसे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम सब हठधर्मी का शिकार हैं, ठीक है, बेबस है, लाचार हैं। हम बोलते तो है, अमल नहीं करते। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के एक रिपोर्ट आई है कि 40 से 50% के करीब जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। मतलब आज अगर उन्हें मौका मिले तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि हर 2 में से एक पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चल जाऊंगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, रिपोर्ट आई है। इवन यहाँ से भी जितने लोग खड़े हैं अगर पूछ लूँ ना तो आधे से ज्यादा यही कहेंगे आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर? हम पाकिस्तान से 100% में 150% जाना चाहते हैं। आप जाना चाहते हैं? जी। आप जाना चाहते हैं बाहर? आप सच बताइएगा। बिल्कुल जाना। अच्छी बात, आप जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हैं। इंडिया का इंडिया जाना। क्यों, क्या वजह उसकी? उर्दू में अगर बात करें, उर्दू में सबसे मेन चीज है खुराक। 1 मिनट बस। उसके बाद आता है एजुकेशन। जी आती है। हर चीज वो हमसे बेहतर और आगे है। ठीक है, यहाँ पे अपनी करप्शन ही नहीं खत्म होती। जितने भी हमारे सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सबको देख लें। कोई एक मामूली कांस्टेबल से लेके आप ऊपर जो है ना हमारे वजीर आजम तक चले जाएं, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। भाईजान ये कह रहे हैं मुझे इंडिया भेज दे। 1947 में पाकिस्तान बनाने का मकसद तो फिर खत्म हो गया। हाँ जी, काश भाईजान जी अगर मेरे घर वाले मेरे बहुत जायदाद उधर से होते तो आज मैं भी सुकून में होता। ID कार्ड के अलावा आप यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं,
कसम उठा के बता दें कोई एक फैसिलिटी हमें मिलती हो। ठीक है, क्यों जी पाकिस्तान में फैसिलिटीज या सहूलियत मिल रही है, कारोबार रोजगार जॉब मिल रही है? कोई नहीं। आप बताएं जी, मिल रही है? कुछ नहीं। ठीक है जी मेरी बात सुने, आज तक हमें किस चीज के पीछे इन्होंने लगाई रखा है? इंडिया हमारा दुश्मन है जी। भाई क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। पहले तो हम लोग कट्ठे रहते थे ना, बाद में पार्टीशन हुई है ना। हमें जो अनल लड़वाया जा रहा है वो मकसद तो, लेकिन वो लोग समझ गए हैं, इंडिया वाले अब समझ गए हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी, अब वो पाकिस्तान को इतना जिक्र नहीं करते। वो मेरी बात सुने, पाकिस्तान अब उनके दूर तक किसी खाते में नहीं आता। नवाशी को गंजा किया है ना उधर बाहर, उसकी बेटी को इधर थोड़ा सा वो हुआ है, ठीक है, गरीब के बच्चे उधर मार रहे हैं, हॉस्पिटलों में जाके देखो, उसको थोड़ी सी खांसी हुई है, एक पैनाडोल भी तो ले सकती थी, उसने जहाज स्पेशल करवाया, चली गई, उसके बाप की कमाई है, वो इस गरीब की कमाई है, मेरी कमाई है, इन गरीबों की कमाई है। वो कह रही थी मेरा उस मुल्क में इलाज होता ही नहीं है। आपने बयान सुना उसने जो रात को बयान दिया, वो कह रही मेरा उस मुल्क में इलाज हो ही नहीं सकता। और भाई तेरा नहीं हो सकता तो लाने दे पाकिस्तान, तो फिर बंब मार दो, इन्हू तबाह कर दो, इन्हू तबाह कर दो ना। ये गरीबों वास्ते अस्पताल है और मेडिकल उन्हें बनाया, शरीफ कम्प्लेक्स, अड्डा प्लाट कभी गए हो? देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी इस तरह बाहर चलिए उसको गाली गलोच या क्या फिर मुल्क की इज्जत रह जाती है। इस तरह इसकी निस्बत मैं ओपनली बात करता हूँ, इसकी निस्बत अगर हम हमसाये मुल्कों की बात करें, ठीक है, अफगानिस्तान के जो लीडर है या इंडिया का या बांग्ला, मतलब जिसके ईरान के लीडर है, वो जब बाहर जाते हैं, सऊदी अरब के लीडर है बाहर जाते हैं, उनकी इज्जत होती है। तो फिर क्या हमारा ये भाई चोर है, एक चोर की क्या इज्जत होगी? चोर है, पूरी दुनिया को पता चल गया ये डाकू है, चोर है, मुजरम है। और एक मुझे बात तुम बताओ, मैंने कितनी दफा आपको ये बात बोली है, मुझे पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ दिखा दो जो ओहदे से रिटायर हुआ है पाकिस्तान में रहा हो, कोई एक दिखा दो, इनमें से वजीर आजम है कोई एक बंदा, कोई नजर आता है? वो आपके बड़े इंटरव्यू सुने, आप हमेशा इंडिया की आपने मुखालफत की, आपने कहा कि जो भी मुल्क के अंदर हो गया इंडिया ने किया, हमारे मुल्क मुसलमानों पर जुल्म हो गया। इंडिया ऐसा नहीं, इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया नहीं ऐसे करता। हाँ, हमारे अपने फिर कसूर, अपने कसूर है हमारे इंडिया। ये हमारी इंडिया वालों ने कहा इसकी उंगली काट दो, ये इंडिया वालों ने कहा, ये उठा के ले गए थे, हालांकि मैं इमरान खान की पार्टी का नहीं हूँ। अब जो मर्जी कत्ल करना है कर दे, मारना है मार दे, ठीक है। ये देखिए मेरी उंगली इन्होंने काटी है। आपको भारत के साथ ट्रेड की जरूरत है, उनको आपके साथ ट्रेड की जरूरत नहीं है। अच्छा चलें छोड़ दें, भारत के साथ आपने आगे मूव कर नहीं करना, लेकिन आपके तो सारे पड़ोसियों के साथ हालात खराब है। देखा जाए तो अफगानिस्तान आपसे परेशान है, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी दे दी है पिछले हफ्ते। देखे ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने ये कर दिया है, तो आपके जो पठान भाईजान है अफगानी, वो भी तो ट्रैवल एडवाइजरी देकर बैठे हैं आपके ऊपर, वो भी तो परेशान है आपसे। वो कहते हैं बल्कि आप लायबिलिटी है पूरी दुनिया के लिए। दिस इज द हफ्ता 10 दिन महीना डेढ़ पहले तालिबान ने स्टेटमेंट दी है, हम परेशान है आपके हालात की वजह से। चाइना भी आपसे नाराज है। अब आज की खबर, ये 2-4 दिनों की खबर चल रही है, वो कहते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट करने हैं अपनी फौज हम खुद साथ लेकर आएंगे, अपनी हिफाजत के लिए लोग लेकर आएंगे। तो ये देखिए ना, इस पे अगर हर पड़ोसी ही परेशान है तो हर पड़ोसी तो नहीं ना खराब हो सकता। देखें अपने इश्यूज को, देखें आप। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।